पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और अब बात भी होंगे। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर सवेद। आज की वीडियो एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो आने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं। वो है क्या हुआ था 1947 की रात को। आखिर क्यों उस रात को आखिर क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा थी 1947 की रात को। इंडिया इन 1947 नाइट ऑफ फ्रीडम, मतलब जिस दिन इंडिया आजाद हुआ था उस दिन, मतलब उस रात को क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा थी और मतलब क्या हुआ था उस रात को, आज हम ये देखेंगे। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। बहुत स्ट्रगल देखा है यार इंडिया पाकिस्तान भारत को आजाद हुए 74 साल हो चुके, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आजादी के वक्त जिस भारत में 30 से भी अधिक एयरलाइंस मौजूद थे, यानी कि 30 से भी अधिक ऐसी कंपनियां मौजूद थी हवाई जहाज का संचालन करती थी, लेकिन आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ 7 एयरलाइंस ही मौजूद हैं। 30 से 7 एयरलाइंस में इतनी भारी भरकम कमी की वजह क्या थी? जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए उस वक्त भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे अखंड भारत में लगभग 65,000 किलोमीटर रेलवे लाइन मौजूद थी। तो आजादी के बाद 74 सालों में भारतीय सरकार ने रेलवे लाइन में कितना विस्तार किया? जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए उस वक्त भारतीय रुपए की कीमत लगभग डॉलर के बराबर थी। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आज $1 74 या 75 रुपए के बराबर पहुंच गया है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आजादी के 74 सालों के बाद कौन सी चीज बेहतर हुई है और कौन सी चीज ऐसी थी जो आज से 74 साल पहले बेहतरीन हालत में थी। आज उसकी तस्वीर बदल गई है। तो सबसे पहले हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है 1947 के वक्त जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो भारत का एयरलाइन कैसा था? आपको जानकर हैरानी होगी कि 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए उस वक्त हमारे देश में इंडियन नेशनल एयरवेज, एम्बेक एयरवेज, कलिंग एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालय एविएशन, डेक्कन एयरवेज सहित लगभग 30 से अधिक एयरलाइंस इंडिया में मौजूद थी। यानी कि 30 से भी अधिक संस्थाएं ऐसी थीं जो कि भारत में हवाई जहाज की सुविधाएं प्रदान करती थीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के 74 सालों के बाद आज भारत में महज 7 एयरलाइंस मौजूद हैं। दरअसल एयरलाइंस की इतनी भारी संख्या में घटने की एक बहुत बड़ी वजह है। जिस वक्त भारत आजाद हुआ था उसी के कुछ साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में अपना राज कायम करने के लिए अमेरिका ने हजारों हवाई जहाज का निर्माण करवाया था। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका के पास ना तो इतनी जगह थी और ना ही इतने अधिक हवाई जहाजों की कोई जरूरत बची। अमेरिका ने अपने हवाई जहाजों को बेचना शुरू कर दिया। उस वक्त भारत में बहुत से ऐसे अमीर लोग थे जिनके पास हवाई जहाज के बिजनेस की कोई खास जानकारी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के उन अमीर लोगों ने हवाई जहाज को अमेरिका के हाथों जानकारी ना होने के बावजूद ले लिए थे। दुनिया में बिजनेस शुरू कर दिया। उन सभी बिजनेसमैन को हवाई जहाज के बिजनेस का जरा भी नॉलेज नहीं था और भारतीय हवाई जहाज के मार्केट में कंपटीशन इस कदर बढ़ गया कि वे लोग इस कंपटीशन को संभाल ही नहीं पाए और धीरे धीरे भारत का हर एक एयरलाइन बंद होता चला गया। आज के वक्त में भारत में लगभग 7 एयरलाइंस मौजूद हैं जो जोर शोर से अपने काम को पूरा कर रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के वक्त भारत में महज 15 एयरपोर्ट मौजूद थे, लेकिन आज के वक्त हमारे देश में 500 से भी ज्यादा एयरपोर्ट मौजूद हैं। कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जो तैयार हो रहे हैं। तैयार भी है भारत के मुद्रा की, यानी कि रुपयों की। दोस्तों, आजादी के वक्त भारत की करेंसी रुपया ही थी और आज भी रुपया है। सोशल मीडिया पर आपने कई ऐसे मैसेजेस पढ़े होंगे जिस पर यह दावा किया जाता है कि आजादी के वक्त भारत के रुपए की कीमत डॉलर से अधिक हुआ करती थी। ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन एक बात जो सच है वो ये है कि भारत के रुपए की कीमत आज जितनी गिर चुकी है इतनी तब नहीं गिरी थी। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन जिस वक्त भारत आजाद हुआ था उस वक्त $1 भारत के लगभग 3 रुपए के बराबर था। लेकिन अमेरिका ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को इतनी तेजी से मजबूत किया कि 2020 आते आते आज उसी डॉलर की कीमत
74 से 75 रुपए तक आ तो इधर पहुंची तो है। 176 का भारतीय पहुंचा मुद्रा हुआ से है। जुड़ी एक रोचक बात यह है कि तो जिस कम वक्त हुआ है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी समस्या ये थी कि पाकिस्तान में कौन सी मुद्रा चलेगी। हुआ ये अच्छा। कि बंटवारे के वक्त भारत के पास नोट छापने वाली 6 मशीनें थीं और वे सभी मशीनें भारत में ही रह गईं। इसलिए ओह। पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत के ही नोट पर हुक्म पाकिस्तान लिखकर अच्छा, अपना उस टाइम काम इस तरह चलाया काम था। चलाया था। अब बारी आती है बॉलीवुड की, यानी कि भारत में बनने वाली फिल्मों की। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, जिस साल भारत आजाद हुआ था उसी साल भारत के सभी फिल्म मेकर ने मिलकर 283 से भी ज्यादा फिल्मों को लॉन्च किया था। एक साल के यह है कि अंदर। उन सभी 283 फिल्मों का बजट इतना ज्यादा था कि उनमें से हर एक फिल्म कम से कम औसतन 1.5 से 2 लाख के खर्च में तैयार की गई थी। बंटवारे के बाद जहां भारत में कुल उस टाइम थिएटर का की ज्यादा संख्या होगा यार। 284 थी, वहीं दूसरी तरफ अलग आजकल हुए 1.5-2 पाकिस्तान लाख में कुछ कुल नहीं लगता। 117 थिएटर थे। आज के वक्त में बॉलीवुड को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के रूप में देखा जाता है। बात अगर साल 2019 की करें तो सिर्फ और सिर्फ साल 2019 के अंदर ही भारत में 2000 से अधिक फिल्मों को रिलीज किया गया। अब हम बात करेंगे ये भारत तो की कोविड की वजह आजादी के से वक्त स्टॉप लगा चीजों हुआ, की नहीं तो रोज कीमत फिल्में की। आती हैं इंडिया में। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जिस वक्त भारत आजाद हुआ था तब अच्छी क्वालिटी के 1 किलो चावल महज 26 पैसे में मिलते थे। 26 शक्कर पैसे। 57 पैसे किलो थी। कैरोसिन महज 23 पैसे पर लीटर वो तो और ये 55 है। किलो सीमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए में मिलता था। वैसे 3 आज रुपए सीमेंट में? की क्या कीमत है, ये आप हमें कमेंट करके इंडिया में तो बताइएगा। 450 है और दोस्तों, पाकिस्तान आपको बता में दें कि जिस 700, वक्त भारत 700। आजाद हुआ था उस वक्त 10 ग्राम सोने की कीमत 103 रुपए थी। उसकी तुलना आज के वक्त से करें तो आज साल 2021 में 10 ग्राम सोने की कीमत 45,000 रुपए तक पहुंच जाती है। वाह। भले ही 103 रुपए आज हम लोगों के लिए इधर कम तो बात एक लग 10 रही के है, ऊपर लेकिन 1 उस से वक्त 20 के लोगों के 132 है। लिए 103 रुपए 1,32,000 बहुत बड़ी कीमत थी। साल 1947 के वक्त 103 रुपया एक आदमी के आधे साल की कमाई के बराबर होता था। और आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि कोई आदमी अपने 6 महीने की कमाई से 10 ग्राम सोना कैसे खरीद सकता था। साल 1947 के वक्त भारत में गरीबी रहने वाले ज्यादा थी, आम अभी तो आदमी की तनख्वाहें औसत ज्यादा हैं। सालाना कमाई 270 रुपए के आसपास होती थी। और हाँ। हाँ, सालाना आपको 270। बताना तो हम भूल ही गए, जिस पेट्रोल को आज के वक्त में हम लोग 100 रुपए प्रति लीटर खरीदते हैं, साल 1947 के वक्त उसी पेट्रोल डीजल की कीमत महज 30 से 40 पैसा होती थी। 30 वैसे से 40 देखा जाए तो पैसे। साल 1947 वो दौर था जब भारत में पेट्रोल और डीजल की डिमांड ज्यादा नहीं होती थी जितनी की आज है। लोग आज के गाड़ियां वक्त कहाँ में से उस हर टाइम? घर में 4-4 बाइक्स मौजूद हैं, हाँ। तब के बिल्कुल लोग है। साइकिल से चलते थे। बात अगर 1947 के दौरान भारत के साक्षरता की करें, यानी कि पढ़ाई लिखाई की, तो आजादी के वक्त पूरे अखंड भारत में सिर्फ 12% लोग ही पढ़ लिखे थे। उस वक्त पूरे 12%? देश में कुल 5000 हाई स्कूल, 600 इंटर कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटीज मौजूद थी। अगर भी इसकी इतने तुलना ज्यादा आज के थे। वक्त से करें तो शायद आपको यकीन नहीं अभी तो बहुत होगा। हैं। इस वक्त हमारे भारत में सभी स्कूल और कॉलेज को मिलाकर उनकी संख्या 14,94,000 ओ से भाई ज्यादा साहब। है। और 14 वहीं लाख। आजादी के वक्त जहां भारत के सिर्फ 12% लोग पढ़े लिखे थे, हाँ। आज के वक्त में 77% से ज्यादा लोग 80 के साक्षर करीब हैं। हो गई। वो बात अलग है कि आज भी हमारे भारत के पढ़े लिखे साक्षर लोगों का वोट महज 500 रुपए में कोई भी नेता खरीद लेता है। ये बड़ा ही अरे दुर्भाग्य आज है कल हमारा। हो नहीं रहा है साहब। अगर भारत की लाइफ लाइन यानी कि भारतीय रेल लेकिन की काफी हम बात जगह पे करें है तो अभी। भारत में इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने साल 1853 में की थी। डबल उस डेकर वक्त चलती मुंबई थी। में महज 33 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए उस रेलगाड़ी को 3 इंजन की जरूरत पड़ी थी और उसके बावजूद भी 75 मिनट का वक्त लग गया था। हालांकि अंग्रेज भारतीय रेल में धीरे इतना धीरे जोर नहीं तकनीकी होता था सुधार रेलगाड़ियों करते में उस टाइम गए भी। और साल 1947 में जब वे भारत छोड़कर गए तो उस वक्त भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही देशों को मिलाकर यानी कि अखंड भारत में 65,185 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी। देश की 65,000। पूरी रेलवे व्यवस्था देसी राजवाड़ा और प्राइवेट कंपनियों के हाथों में था। धीरे धीरे भारत सरकार ने रेलवे को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। वहीं अगर हम बात 1947 के दौरान भारत के सड़कों की करें तो भारत के हाईवे, जिसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस वक्त भारत में
सिर्फ 21,000 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे मौजूद थी, लेकिन साल 2021 आते आते भारत में नेशनल हाईवे 1,50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा हो चुका है और इसकी लंबाई लगातार बढ़ती जा रही है। जिस वक्त भारत देश आजाद हुआ था उस वक्त भारत में कोई भी ऐसा रेलवे लाइन नहीं था जहां पर ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती हो, लेकिन साल 2021 आते आते भारत का लगभग 80% रेलवे इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी। क्या बात है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म। तो यार देखा जाए तो आज का दौर उस दौर से 1000 गुना अच्छा है, उस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत ज्यादा तरक्की करके, एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके इस मकाम। पर यार वो भी देखो ना, वो टाइम कैसा था, उस टाइम लोग किस तरह गुजारा करते थे, किस तरह भाई अब हम जैसे लोग, और बिजली भी नहीं होती थी, ये भी देखो। मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम बिजली भी नहीं होती थी, मच्छर भी नहीं होते थे। हाँ मतलब दूसरी बात, उस टाइम वो भी जब नहीं होता था ना, दूसरी बात लोग क्या होते थे भाई, उस टाइम ठंड होती थी, ज्यादा ठंड होती थी। आज के जमाने में लोग बाहर, जिस तरह आज भी गांव वगैरह में छतों पे लोग सोता है, और ठंडे गांव में आपने देखा होगा कभी भी वो नहीं होती इतनी गर्मी जितनी शहर में होती है। तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा चलती है उसकी वजह से, और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से गर्मी भी बढ़ती जा रही है। और उस टाइम बड़ा दूसरी मेन बात है कि आजकल सीमेंट के छत होते हैं, सरिया होता है बीच में, मतलब गर्म होता है छत। गांव में वही फट्टी और बाला और उसके घर होते हैं जो कि बहुत ठंडे होते हैं। तो ये भाई रीजंस होते थे कि जमाना, वो उस जमाने में। फिर अब देखिए, अब हम इमेजिन नहीं, लाइफ अपनी लाइफ हम बिजली के बगैर नहीं इमेजिन कर सकते। दूसरी मेन बात यह है कि देसी खुराक उस टाइम होती थी, आजकल मिलावट कुछ ज्यादा ही हो रही है। उस टाइम ऐसा होता था कि मतलब बीमारियां इतनी नहीं थी, आजकल तो पता नहीं किस किस्म की बीमारियां निकल आई हैं। इंडिया ने मतलब अंग्रेजों ने कुछ नहीं छोड़ा था यार, इतने कम स्कूल, एयरलाइन ज्यादा थी लेकिन काम की नहीं थी, क्योंकि लेकिन बेच गए थे ज्यादा सारे एयरलाइन, अमीर लोगों ने ले ली थी। उनको क्या पता था, उन्होंने कंपनी का पता नहीं था, ले ली थी उन्होंने, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों को पता था, उनके अभी तक है। लेकिन अब यह है कि जो उस टाइम के दौर की जो बीमारियां थी, आज उनका इलाज है, पहले इलाज नहीं होता था। ठीक है, अभी तो बहुत अच्छा दौर है मेरे लिहाज से यार, बहुत अच्छा दौर है। इसकी भी अपनी खासियत है, इसकी भी अपनी, इंडिया ने एक तरक्की की, अपनी एक स्ट्रगल करके इस मकाम पर आज इंडिया पहुंच चुका है कि दुनिया में एक महाशक्ति के। आने वाली जो पीढ़ी है वो शायद हमारा दौर देख करके ये कौन से पुराने दौर में रह रहे हैं, मतलब वो हो सकता है। इसी तरह होता है, जब न्यू नेक्स्ट जनरेशन आती है, पिछले दो जनरेशन को यही बोलती है कि आप कैसे रहते थे। तो क्योंकि इतना एडवांस होता जाता है, सच में बहुत एडवांस होता जा रहा है। आप लोगों को बताएं, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।